हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 21 अक्टूबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का लक्ष्य वर्ष 2027 तक सड़क निर्माण के लिए किसका उपयोग करने का है। ए. प्लास्टिक कचरा, बी. नगरपालिका कचरा, सी. औद्योगिक कचरा, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नगरपालिका कचरा होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की योजना है कि वह साल 2027 तक देश में उत्पन्न होने वाले सभी नगरपालिका कचरे का इस्तेमाल सड़क निर्माण में करेगा। चेन्नई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री गडकरी ने बताया कि इस दिशा में अब तक महत्वपूर्ण काम हो चुका है। करीब 80 लाख टन नगरपालिका कचरे का उपयोग पहले ही सड़क निर्माण में किया जा चुका है। इसमें अहमदाबाद पुणे राजमार्ग के लिए 25 लाख टन और मुंबई दिल्ली राजमार्ग के निर्माण के लिए 40 लाख टन कचरा शामिल है। तकनीकी नवाचार की बात करें तो उन्होंने ये भी बताया कि एक सड़क पर पशुधन से प्राप्त जैव बिटुमिन का सफल उपयोग किया गया, जिसे केंद्रीय अनुसंधान संगठन ने पेट्रोलियम बिटुमिन से भी बेहतर प्रमाणित किया है। इसके अलावा नगरपालिका कचरे सहित अन्य स्रोतों से हाइड्रोजन निकालने के लिए भी कई शोध किए जा रहे हैं। मंत्री ने इस अवसर पर छात्रों से अपील की कि वे सिर्फ रोजगार चाहने वाले न बने, बल्कि रोजगार पैदा करने वाले बने। ये योजना न केवल सड़कों के निर्माण में क्रांति लाएगी, बल्कि देश में कचरा प्रबंधन की समस्या को हल करने में भी एक बड़ा कदम साबित होगी। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कितनी नई डोर टू डोर माल और पार्सल सेवाओं का शुभारंभ किया है। ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 होगा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत ने ब्रह्मपुत्र बेसिन से वर्ष 2047 तक 76 गीगावाट से अधिक बिजली उत्पादन के लिए कितनी राशि की जलविद्युत पारेषण योजना का अनावरण किया है। ए. 4.2 ट्रिलियन रुपये, बी. 5.4 ट्रिलियन रुपये, सी. 6.4 ट्रिलियन रुपये, डी. 8.1 ट्रिलियन रुपये। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6.4 ट्रिलियन रुपये होगा। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल बांध बनाने की पहल के जवाब में भारत ने अपनी जल प्रबंधन रणनीति को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक फैसला लिया है। भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र बेसिन में 6.4 लाख करोड़ रुपये, लगभग 77 बिलियन डॉलर की एक महत्वाकांक्षी जलविद्युत पारेषण योजना का अनावरण किया है। इस योजना के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA ने 2047 तक बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए ब्रह्मपुत्र बेसिन से 76 गीगावाट से अधिक जलविद्युत क्षमता स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखा है। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के 12 उप बेसिनों में 208 बड़ी पनबिजली परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजना न केवल पूर्वोत्तर राज्यों की बिजली की जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि अन्य राज्यों को भी बिजली आपूर्ति करेगी। भारत के लिए यह प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन के बांध निर्माण से भारत को पानी के प्रवाह में कमी और भविष्य में संभावित दुरुपयोग का डर है। ये कदम भारत की जल सुरक्षा और ऊर्जा स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा जवाब है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में गूगल मैप्स को टक्कर देने वाला स्वदेशी नेविगेशन ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है। ए. मैप माई इंडिया, बी. भारत मैप, सी. मैपल्स, डी. देसी मैप्स। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैपल्स होगा। केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दे रही है, और इसी कड़ी में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी नेविगेशन ऐप मैपल्स को भारत का गूगल मैप्स का जवाब बताते हुए समर्थन दिया है। इस ऐप को मैप माई इंडिया ने तैयार किया है। मंत्री वैष्णव ने ऐप की खूबियों को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद यह ऐप तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ये गूगल मैप से ज्यादा फीचर्स देता है, जैसे 3D जंक्शन व्यू और चुनिंदा शहरों में ट्रैफिक सिग्नल काउंटडाउन। इसमें उपयोगकर्ता रोड की स्थिति, पेट्रोल पंप, ढाबे और जंक्शन पॉइंट्स की जानकारी भी अपडेट कर सकते हैं।
ये स्पीड ब्रेकर और दुर्घटना जोन के अलर्ट भी देता है और 12 से अधिक भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है। मंत्री के समर्थन के बाद मैपल्स एप्पल ऐप स्टोर पर नेविगेशन कैटेगरी में दूसरे नंबर पर आ गया है और गूगल प्ले पर इसके 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। रेल मंत्री ने घोषणा की है कि भारतीय रेलवे जल्द ही अपनी मैपिंग सेवाओं के लिए मैपल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करेगा। टेक समुदाय ने भी इसकी सराहना की है, जिससे इसकी मूल कंपनी मैप माई इंडिया CA इन्फोसिस्टम्स के शेयरों में उछाल आया है। मैपल्स का यह उभार भारत के तकनीकी क्षेत्र में स्वदेशी समाधानों की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में कौन सा देश HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को रोकने वाला पहला देश बना है? A भारत, B श्रीलंका, C मालदीव, D नेपाल। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C मालदीव होगा। प्रश्न नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए रुपया उधार लेना आसान किया है? A बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, B भूटान, नेपाल, श्रीलंका, C नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, D भूटान, बांग्लादेश, मालदीव। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B भूटान, नेपाल, श्रीलंका होगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्य बदलाव, RBI ने घोषणा की है कि अब भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाएं भूटान, नेपाल और श्रीलंका के निवासियों और बैंकों को भारतीय रुपये INR में ऋण लोन दे सकती हैं। उद्देश्य, इस कदम का मुख्य लक्ष्य क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, सीमा पार लेनदेन को सरल बनाना और इन पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में अमेरिकी डॉलर या अन्य विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता को कम करना है। यह दक्षिण एशिया में रुपये के उपयोग को मजबूत करेगा। कानूनी आधार, यह उदारीकरण विदेशी मुद्रा प्रबंधन FIMA के 2 प्रमुख नियमों में संशोधन के तहत किया गया है। प्रभाव, यह नीति विशेष रूप से श्रीलंका जैसे डॉलर की कमी से जूझ रहे देशों के लिए और नेपाल तथा भूटान के साथ व्यापार विविधीकरण के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है। निर्यातक नियम, संबंधित अपडेट में RBI ने भारतीय IFSCs अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में रखे गए निर्यातकों के विदेशी मुद्रा खातों के अव्यवहृत शेष की प्रत्यर्पण अवधि को भी 3 महीने कर दिया है, जिससे निर्यातकों को लचीलापन मिलेगा। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 11.89 लाख रुपए करोड़ हुआ है? A 6.33%, B 7.10%, C 8.10%, D 9.45%। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A 6.33% होगा। प्रश्न नंबर 8, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व की निदेशक सोनाली घोष को किस क्षेत्र में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित केंटन आर. मिलर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? A वन्यजीव संरक्षण, B पर्यावरण शिक्षा, C संरक्षित क्षेत्र स्थिरता, D जलवायु परिवर्तन अनुसंधान। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C संरक्षित क्षेत्र स्थिरता होगा।